जी हाँ स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिन लोगों ने NIOS बोर्ड में पब्लिक एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और 2 स्टेप से वो निकल चुके हैं कि आपका एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, आप लोगों ने TMA भी सबमिट कर दिए हैं और आप लोगों की एग्जामिनेशन फीस भी सबमिट हो गई है। अब बात करते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम जो होने वाले हैं और जो हमारी थ्योरी एग्जाम होने वाली है और जो हमारा रिजल्ट आने वाला है और लास्ट में हमको जो मार्कशीट मिलने वाली है, इस सब का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो अगर आप वो ऐसे स्टूडेंट जो लोग जो है एग्जाम देने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में, तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जिनकी जानकारी आपको मिलने के बाद आपको वो बेनिफिट दिलाएंगे आपके एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। पहले भी बताया आपको, इस चैनल में आपको आलतू फालतू कोई भी वीडियो नहीं मिलती है। जब भी कोई ऐसी जरूरी जानकारी होती है जो हमें स्टूडेंट्स को देनी होती है तो हम लोग ये वीडियो लेकर आते हैं। आज भी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप ही के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं अगले कुछ महीनों में। तो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का बना हुआ है कि सर हम लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा वो वाइवा होगा या आपका रिटर्न एग्जाम होगा या उसमें कुछ भी इस तरीके से होगा कि ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। तो आप सभी को बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपके अदर बोर्ड में होता है। सबसे पहले अभी आपका एग्जाम आने से कुछ एक महीने पहले एक हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा। उस हॉल टिकट में मेंशन होगा कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर है, यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम आपने देने जाना है और उसका क्या टाइमिंग है। आपको उस स्कूल में जाके, उस स्टडी सेंटर में जाके ये सुनिश्चित करना होता है कि एक्चुअल में हमें किस दिन आना है। तो वो स्कूल वाले एक प्रॉपर आपको जो है टाइमिंग बताएंगे, उस टाइमिंग में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना है। बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा क्या। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको एक प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती है। उस प्रैक्टिकल फाइल को NIOS बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग तैयार करना होता है आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं। उसकी जानकारी आपको पूरी पूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्रैक्टिकल फाइल को कैसे बनाना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी उसमें दी हुई है। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल ये बनाकर लेकर जानी है। आप जब उस एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहां पर एक आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन का लिखने के लिए आंसर शीट दिया जाएगा और उन क्वेश्चंस के आंसर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लिखने होते हैं। कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन हमसे वही पूछे जाएंगे जो प्रैक्टिकल की फाइल हम बना के ले जा रहे हैं या कोई और क्वेश्चंस। तो देखिए, ये जो है टोटली ओपन होता है, डिपेंड करता है NIOS के स्टडी सेंटर पे क्या क्वेश्चन वो आपको दे रहे हैं। ये NIOS कोई भी ऐसा क्वेश्चन डिक्लेयर नहीं करता है। तो वो उस एग्जाम सेंटर के जो भी टीचर्स हैं वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, उनके आंसर्स आपको लिख के वो फाइल आपको आंसर शीट सबमिट करनी होती है। साथ ही साथ में हो सकता है कि कुछ एग्जाम सेंटर में वाइवा भी लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सकता है प्रैक्टिकल फाइल से पूछा जाए या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा और फिर आपको वहां पर अपने सिग्नेचर करके अटेंडेंस लगा के ये प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा आपका खत्म। फिर उसके बाद आपको वेट करना होगा थ्योरी एग्जाम का। थ्योरी एग्जाम के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहला, हॉल टिकट। हॉल टिकट आने से ये चीज क्लियर हो जाएगा आपको कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहां पर पड़ा है। ये जरूरी नहीं है जिस जगह में आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है थ्योरी भी वहीं पर होगा। थ्योरी एग्जाम मोस्टली जो है अब ऑल ओवर इंडिया में केंद्रीय विद्यालय में हो रहे हैं या किसी बड़ी सरकारी स्कूल में हो रहे हैं। साथ ही साथ में आपको जब हॉल टिकट मिल जाता है तो फिर एक डेट शीट जो आएगी, उस डेट शीट से आपको पता चल जाएगा कौन सा एग्जाम किस दिन होना है। और जब आप थ्योरी का एग्जाम देने जाएंगे तो हर जो थ्योरी का एग्जाम है, हर थ्योरी का एग्जाम अलग अलग हावर्स का होता है, कुछ जो डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर हम बात करें जैसे इंग्लिश है तो ऐसे सब्जेक्ट जो है पूरा 3 घंटे का जो यानी कि 3 आवर्स का आपका जो है एग्जाम होता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे आप पेंटिंग ले लीजिए तो वहां पे आपको जो है कम आवर का जो है यहाँ पे एग्जाम होता है। एग्जाम की बात करूं टाइमिंग की तो ये लगभग आपका जो है 2 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है एग्जाम सेंटर में। 2:30 बजे एग्जाम स्टार्ट होता है और अगर 3 घंटे चलता है तो 5:30 बजे तक ये एग्जाम आपका रहता है।
थ्योरी के एग्जाम्स में आपको बिल्कुल एग्जाम सेंटर में जाना है। कई स्टूडेंट पूछते हैं क्या हम वहाँ मोबाइल ले जा सकते हैं या नहीं, तो मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कोई डिवाइस अलाउड नहीं है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम वहाँ पे ड्रेस क्या पहन के जाएंगे, क्या हम अर्लियर स्कूल की ड्रेस पहने या कोई जो है ड्रेस कोड है। तो आपको बताऊं यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, कैजुअल होता है। लेकिन बेटर रहेगा कि अगर आप ज्यादा फैंसी ड्रेस ना पहन के एक जो है फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे तो वो आपको भी कंफर्ट देगा और आपके एनवायरनमेंट जो है एजुकेशन वाला एग्जाम देने वाला बना रहेगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप अक्टूबर के मंथ में दे रहे हो या अप्रैल के मंथ में दे रहे हो, तो लगभग आपको 2 मंथ का वेट करना पड़ेगा। 2 मंथ बाद यहाँ पे आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट्स को तुरंत ये लगता है कि हमको जो है इसकी फिजिकल मार्कशीट मिल जाए, जो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक चलता है। उसके बाद जो है कहीं जाकर आपको जो है ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है। पूरा 1 महीने के बाद जो है ये फिजिकल मार्कशीट जो है प्रिंट होने के बाद अलग अलग स्टडी सेंटर में भेज दी जाती है, तब आपको ये स्टडी सेंटर से मिलती है। स्टडी सेंटर आपके आई कार्ड में जो बॉटम लाइन है वहां पर एड्रेस दिया हुआ है, वो आपका जो है स्टडी सेंटर होता है। कई स्टूडेंट्स को चाहिए कि नहीं हमको जो है 2 महीने का टाइम नहीं है हमारे पास रिजल्ट आने के बाद भी, तो हमको जल्दी से जल्दी जो है मार्कशीट चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बताऊं, आप डिजी लॉकर ऐप से अपनी जो ई वेरीफाइड मार्कशीट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको जल्दी चाहिए। और साथ ही साथ में आप जो है जब ये रिजल्ट आपको मिल जाता है या स्टडी सेंटर से आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी थी एग्जाम को लेकर। और इसके बाद भी अगर आपको हेल्प चाहिए, जिस तरीके से अभी एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको सैंपल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उसमें आप जो है कांटेक्ट करके हमसे पूरी मदद ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो वीसीआईसी गुरुजी चैनल हमेशा आपके साथ में है और इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।